तकरीबन 1 घंटा बाद जहाज इस्तांबुल के सबीहा एयरपोर्ट पर उतर रहा है। सबीहा न सिर्फ टर्की की बल्कि दुनिया की सबसे पहली खातून फाइटर पायलट थी और एयरपोर्ट इन्हीं के नाम से मंसूब किया गया था। लगेज लेने के बाद अभी मैं टैक्सी के इंतज़ार में जा रहा हूँ, लेकिन जहन में अभी तक नीला शफाफ पानी और पुरसुकून शहर की फ़िज़ा रक्स करती याद दिला रही है कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि हज़ारों सयाह सालाना बोडरम शहर में छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। आपको खुशामदेद टर्की के शहर बोडरम में। इस्तांबुल से बोडरम तक का सफ़र मुकामी तुर्क एयरलाइन की परवाज़ के ज़रिए तय किया। बोडरम एयरपोर्ट शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर पर वाक़या है। जो ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो एक जानिब टैक्सी और दूसरी जानिब आपको बस स्टैंड नज़र आएगा। टैक्सी की बजाय हमने बस का इंतखाब किया। तो फ़ायदा इसमें यह है कि काफ़ी स्पेशियस होती है और फैमिली के साथ आप आराम से आ सकते हैं। बस आपको शहर के मरकज़ में वाक़या ओल्ड बस स्टेशन उतारेगी, जहां से हमारा होटल सिर्फ 2 किलोमीटर पर वाक़या था। बस स्टेशन से आप अपने होटल टैक्सी पर जा सकते हैं। एक ज़माने में ये चंद हज़ार माहीगीरों का छोटा सा पुरसुकून गांव हुआ करता था। 20वीं सदी के आखिर में ये इलाका सियाहती मुकाम के तौर पर मकबूल होने लगा। अपने मुनफरिद जोग्राफियाई मुकाम और नीले समुंदर की वजह से आज टर्की के बेहतरीन साहिली रिजॉर्ट की फहरिस्त में शुमार होता है। पुरजोश होने की 2 वजूहात हैं। एक तो सियाहत के हवाले से टर्की हम पहली बार आए हैं और दूसरा ये कि मौजूदा दर्जा हरारत है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए ये भी एक वजह है कि दिल को अच्छा महसूस हो रहा है। रिहाइश के लिए शहर के बाहर आपको लग्जरी होटल्स, प्राइवेट विलास और रिजॉर्ट मिल जाएंगे, लेकिन हमारा क़याम समुंदर के बिलमुकाबिल इस अकन बीच होटल में है। इस होटल का इंतखाब हमने इसलिए किया कि इसमें एक तो फ्री स्विमिंग पूल है, दूसरा ये कि बोडरम मार्केट सिर्फ 10 मिनट की वॉक पर मुकीम है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोडरम बे पर। अगर हम इसके मगरिब की तरफ जाएं तो ये एजन सी तक फैला हुआ है। दूसरी तरफ इसका बॉर्डर बहराए रोम यानी मेडिटेरियन सी को लगता है। दर हकीकत इस इलाके के साहिल के साथ साथ 1 दर्जन रिजॉर्ट, कस्बे और देहात मौजूद हैं, जिनमें बोडरम सबसे ज़्यादा मशहूर है। हर इलाके का अपना अपना बारौनक साहिल है, जहां होटल्स, रेस्टोरेंट्स और तफरीह के मुकामात मौजूद हैं। लेकिन इस ट्रैवलॉग में हम बोडरम शहर के तारीखी मुकामात और इस शहर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे।
खासकर गर्मियों में इस बीच पर खासा रश होता है। एक तो मौसम, दूसरा यहाँ का पानी बेहद साफ है। अक्सरियत साहिल पर सनबेड्स और बैठने के लिए कुर्सियां यहाँ फ्री होती हैं। आप कहीं भी बैठ सकते हैं। इस शहर में सबसे नुमाया नजर आने वाली इमारत बोर्ड्रम कासल, जिसे कासल ऑफ सेंट पीटर भी कहा जाता है। आप अगर शहर के मरकज में हो तो तब भी आपको ये नजर आएगा। इस कासल की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, जैसे जैसे आप कासल के टावर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपको समुंदर और पेनिनसुला का नज़ारा देखने को मिलता है। पंद्रहवीं सदी से ताल्लुक रखने वाले इस किले में ज़ेरे आप आसारे कदीमा का म्यूजियम शामिल है, जो खुद एक बेमिसाल जगह है। म्यूजियम में आपको 11वीं सदी का कदीम जहाज और उसके कार्गो का सामान, जिसमें शामिल है वाइन ग्लासेस, जेवरात और सोना, जो कि रोमन सल्तनत के ज़माना में सीरिया से कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचा था। कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि आज के मॉडर्न ज़माना में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। टर्की में मुख्तलिफ इलाकों और शहरों की सौगातें इस मुल्क की पहचान बन चुकी हैं। 1850 में टर्की के एक छोटे से शहर बफरा में कुछ बेकर्स ने ब्रेड में गोश्त भरकर बेक करना शुरू किया और वक्त के साथ साथ इसकी रेसिपी और शक्ल में जिद्दत आती गई। मौजूदा दौर में कश्ती के शक्लनुमा पिज़्ज़ा को टर्की में पाइड कहा जाता है। अक्सरियत इसमें कीमा और चीज़ टॉपिंग के साथ इसे बेक किया जाता है। खाने में आज हम ट्राई कर रहे हैं टर्किश लेंटिल सूप, जो कि अक्सरियत ब्रेड के साथ सर्व किया जाता है। और मेन डिश में हमने सिलेक्ट किया है टर्किश पाइड, जो कि चीज़ और चिकन की टॉपिंग के साथ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोर्ड्रम के ओल्ड टाउन में। यहाँ पर आपको कसीर तादाद में कपड़े की दुकानें, डिज़र्ट शॉप, कैफ़े, रेस्टोरेंट और Hello, welcome to Bodrum. Check my shop. इस मार्केट में कपड़ों की दुकानों के साथ आपको कुछ ऐसे स्टॉल देखने को मिलेंगे जो कि रवायती अशिया हाथ से बनाते और बेचते हैं। जैसे कि मिसाल इन साहब की, जो हाथ से खूबसूरत ज्वेलरी बनाते हैं, और हमने भी इनसे एक ब्रेसलेट खरीदा है। और चीज़ जिससे मैं मुतासिर हुआ वो ये है आर्ट गैलरी,
जो कि बाजार की पिछली गली में मुकीम है। हर तस्वीर इस छोटे से शहर की अक्कासी करती है। हम में से अक्सर लोग मकबरा के नाम से वाकिफ़ होंगे, या फिर अगर इस बात को कुछ इस तरह कहें कि एक ऐसी जगह जहां इंसान का मुर्दा जिस्म महफूज किया जाए, उसे मकबरा कहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौज़ोलियम एट हालिकरनासिस पर। कदीम दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले इस अजूबे को शायद ही अक्सर लोग जानते होंगे। मुझे भी आज होटल में एक साहब ने इसके बारे में जिक्र किया। ये मकबरा उस वक्त के शहर हालिकरनासिस में मौज़ोलियस बादशाह के हुक्म पर तामीर किया गया। हालिकरनासिस जो आज के ज़माना में टर्की का शहर बोड्रम है। तारीख बताती है कि 12वीं और 13वीं सदी के दरमियान मुख्तलिफ ज़ल्ज़लों में ये मकबरा मस्मार हुआ, और आज आपको यहाँ पर पत्थर और गिरे हुए सतून नज़र आएंगे। और इसमें भी कोई शक नहीं कि दुनिया में मकबरा बनाने की चाह का आगाज़ यहाँ से शुरू हुआ। तारीखी मुकाम की सैर के बाद अब हम दोबारा आए हैं बोड्रम मार्केट, ताकि कुछ खाकर अपना एनर्जी लेवल बरकरार रख सकें। ओल्ड टाउन में ये मुकामी डिज़र्ट शॉप किसी मुकामी साहब ने हमें तजवीज़ की थी। आने से पहले काफ़ी तारीफ सुनी थी, लेकिन देखकर अंदाज़ा हुआ है ये वाकई काबिल तारीफ है। मेरी चीज़ ये कि मुंह में रखते साथ ही ये घुल गया। चीज़ है थोड़ी सी हार्ड है उसकी निस्बत, पहले की निस्बत, लेकिन चॉकलेट जो टेस्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट दे रहा है, जो कि कम्बिनेशन को तोड़ रहा है, जो कि वेरी यूनिक फ्लेवर मैंने कभी नहीं शायद खाया हो। जैसा कि तारीख बताती है कि बोड्रम शहर टर्की के साहिली इलाकों में से एक कदीम शहर है। यहाँ आपको एक कदीम थिएटर भी देखने को मिलेगा, जिसे बोड्रम एंटीक थिएटर भी कहा जाता है। सबसे पहली परफॉर्मेंस इस थिएटर में तकरीबन 4000 साल पहले हुई थी। इसका आर्किटेक्चर हमें ग्रीस में कदीम थिएटर से मिलता है। एक बात जो मुझे मुतासर की वो ये कि यहाँ पर विजिट करना बिल्कुल मुफ्त है, बल्कि अक्सर नए जोड़े अपने शादी के फोटोशूट के लिए यहाँ पर आते हैं। टर्की में बोड्रम को एक ऐशो आराम यानी एक लग्जरी लाइफस्टाइल के तौर पर माना जाता है। खासकर पिछली एक दिहाई में यहाँ पर बेहद इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अपनी नाइट लाइफ, अच्छे रेस्टोरेंट और शॉपिंग की वजह से मशहूर है। शाम होते ही इस शहर की जिंदगी तब्दील हो जाती है। Thank you very much for present. ये थे गुज़िश्ता 48 घंटे जो मैंने बोड्रम शहर में गुजारे। उम्मीद है आपको ये वीलॉग ट्रैवल लॉग अच्छा लगा होगा।